फिर कह रहा हूं, कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल को न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मृत्यु तो अटल सत्य है, कौन रोक पाया। हाँ, अंतर इतना है, कोई 50 वर्ष में चला जाएगा, कोई 80 में जाएगा, कोई 100 में जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है। परीक्षित जी ने विचार किया, आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो परीक्षित जी ने कुछ नहीं किया। उसी क्षण परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज्य सौंप दिया और इतने बड़े भूमंडल का राज्य 1 सेकंड में छोड़ दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए, और सीधा परीक्षित ने जब राज्य को छोड़ा तो सीधा गंगा के तट सुखताल में आ गए। ये सुखताल उत्तर प्रदेश में है, पावन गंगा की मां धारा बह रही है, उसके तट पर राजा परीक्षित आ गए। जब साधु संतों को पता चला कि अरे इतने बड़े चक्रवर्ती राजा ने राज्य छोड़ दिया है और गंगा के तट पे आए हैं, तो उनके पीछे पीछे हजारों साधु संत पहुंच गए गंगा के तट में। परीक्षित जी महाराज ने देखा, अरे मैं तो यहाँ अकेला आया था, ये इतने साधु संत को निमंत्रण किसने दिया। विचार करने लगे, और परीक्षित ने जब उन हजारों साधु संतों को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यही कहा, अरे इस परीक्षित से भाग्यवान और कौन हो सकता है। मृत्यु तो सबके निश्चित है, आप जैसे हजार संतों के बीच में ये शरीर छूटे, इससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। कितना सौभाग्य मेरा है। लेकिन हे संतों, आपके चरणों में मेरा एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणम च किम कर्तव्या, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। क्योंकि मेरे पास 7 दिन हैं, तो मैं चाहता हूं जैसी मेरी 7वें दिन मृत्यु आए, उससे पहले मैं कुछ उपाय करूं। तो संतों से यही प्रश्न किया, म्रियमाणम च किम कर्तव्या, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। और ध्यान से सुनिएगा सभी श्रोताजन, ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न आपका और हमारा भी है। क्योंकि जीव को इन्हीं 7 दिनों में जन्म लेना है और इन्हीं 7 दिनों में शरीर को छोड़ना है। 8वां दिन जीवन में आता नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि 7 दिन रिपीट होते जाते हैं। अब साधु संतों ने विचार किया कि हे भगवान, 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय बताएं। किसी ने सोचा 9 दिन का होता तो कह देते कि देवी भागवत करो। किसी ने विचार किया यदि 11 दिन का होता तो शिव महापुराण करो। लेकिन 7 दिन में कोई मुक्त हो जाए, ऐसा तो कोई उपाय हमारे पास नहीं। और प्रश्न कर ही रहे थे, इतने में भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटिमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालैरवधूतवेशः। साक्षात व्यास नंदन भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कोई साधारण संत नहीं है, स्वयं भगवान के अवतार है। और आयु कितनी है सुखदेव भगवान की? 16 वर्ष। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेशः। पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, पता ही नहीं है महाराज, इतने विरक्त संत हैं और अवधूत हैं। मैंने पहले दिन आपको बताया था, अवधूत किसे कहते हैं? नहीं लाभ की इच्छा करे, नहीं हानि की चिंता करे, जीवन नहीं है चाहता, नहीं मृत्यु से किंचित डरे। संतृप्त अपने आप में, सममान और अपमान है, सम शत्रु है, सम मित्र है, अवधूत की पहचान।
ये स्वभाव है भगवान सुखदेव का। और जैसे ही 16 वर्ष के भगवान प्रकट हुए तो उसी समय जितने भी हजारों साधु संत थे चरणों में प्रणाम करने लगे, सब प्रणाम करने भगवान सुखदेव को। परीक्षित विचार कर रहे हैं ये कौन संत है जो अचानक प्रकट हो गया और सब प्रणाम कर रहे हैं। 16 वर्ष के संत को 100 वर्ष के संत प्रणाम कर रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए परीक्षित। तो शास्त्र कहते हैं संतों में श्रेष्ठ वही है जिसकी साधना दिव्य है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसकी विद्या